हेलो फ्रेंड, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। जय माता रानी। दोस्तों, मैं हूं तारा और आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है, आपके व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे फ्रेंड। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत, जिसको जिउतिया भी कहा जाता है, ये व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना गया है। यह 3 दिवसीय व्रत होता है। तो इस बार 17 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक ये व्रत रहेगा। 3 दिवसीय व्रत रहता है और इसके बहुत ही कठिन नियम होते हैं। सारे नियम बहुत ही विधि पूर्वक निभाने होते हैं। 17 सितंबर यानी शनिवार को नहाय खाए का विधि करना होगा। 18 सितंबर को खर जिउतिया रहा जाएगा और 19 सितंबर को पारण किया जाएगा, यानी मंगलवार के दिन जितिया का पारण होगा। तो माताएं अपनी संतानों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत सभी व्रतों में से सबसे कठिन और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। तो इस व्रत में भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कोई माफी नहीं है इस व्रत में। तो इस व्रत में बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो फ्रेंड, पूजा विधि, पूजा सामग्री अगर जानना चाहते हैं तो इस पे भी वीडियो अपलोड है, चैनल पे चेकआउट कर वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब जान लेते हैं कि जितिया व्रत में कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। तो पहला है कि पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को निर्जला उपवास कहा जाता है और किया जाता है। तो इस व्रत में पानी आपको भूल कर नहीं पीनी है। इस व्रत को करने से पहले ही आपको संकल्प लेना होगा कि नहीं, हमको पानी नहीं पीना है। तो आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि इस व्रत को निर्जला उपवास किया जाता है अपने संतानों के लंबी उम्र के लिए। माताएं ये व्रत करती हैं। तो व्रत करने से पहले ही आपको संकल्प लेना है और सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि भूल कर भी ये गलती नहीं हो। और फ्रेंड, अगर जिनसे नहीं रहा जाता है, एकदम जान पर बनाती है, तो 3 दिवसीय व्रत रहता है। ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, लेकिन जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, तो वैसे में वो अपने आप को पशु मानकर पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। लेकिन अगर किसी के जान पर बन आती है तो कोई इतना कर सकता है। लेकिन जितिया व्रत में कोई माफ़ी नहीं है। अगर आपसे सहा जाए तभी आप रह सकते हैं, आप सह सकते हैं तभी रह सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम नहीं रह सकते हैं, तो इस व्रत को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये व्रत अपने संतानों की लंबी उम्र के लिए होता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे संतान पर कोई भी संकट आए। तो इतना सोच समझकर ही इस व्रत को उठाना चाहिए। और एक बात और फ्रेंड, कि किसी किसी को बार बार जैसे प्यास लगती है, तास लगती है ना, तो ऐसे में बार बार मुंह में पानी नहीं लेना चाहिए। जैसे पानी की कुल्ला कर लिए या कुछ भी पानी में लेकर गरारा कर लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार मुंह में पानी नहीं लेना चाहिए। इससे भी आपका व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि मुंह में ठंडक आता है, पेट में भी पानी जा सकता है। तो ऐसे में आपको बार बार मुंह में पानी नहीं लेना चाहिए। आपको बस एक टाइम मुंह में पानी लेना चाहिए, जब आपको पूजा करना है तो आपको अच्छे से नहाना है, उसी टाइम आपको थोड़े से ब्रश नहीं, दातुन कर लेना है। बाकी कुछ भी आपको मुंह में पानी वगैरह कुछ भी जूठा सामान नहीं लेना है। तो फ्रेंड, इतना तो क्लियर हो गया कि जितिया व्रत में मुंह में पानी नहीं लेना है, पानी नहीं पीना है, क्योंकि निर्जला उपवास किया जाता है और कहा जाता है कि जितिया व्रत निर्जला उपवास होता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। तो ऐसे में नहीं किया जाता है। हमारा दूसरा नियम है फ्रेंड कि जितिया व्रत में कुछ भी खाना नहीं चाहिए। जितनी भी माताएं होती हैं बहुत ही समझदार होती हैं, सतर्क होती हैं, अपने बच्चों से सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यार रहता है, लगाव रहता है। तो सभी माताएं बहुत ही सतर्क रहती हैं। लेकिन भूल से, मतलब गलती में जिनकी आदत होती है कि दिन में 2 बार 4 बार कुछ मुंह में डाल लेते हैं, खाते रहते हैं, कोई नियम नहीं रहता है, कोई टाइम नहीं रहता है, तो ऐसे लोग भूल से मतलब कुछ भी मुंह में ले सकते हैं। तो बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि आप जितिया व्रत के कथा जब सुनेंगे, आप अच्छी तरीके से पूरे कथा को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितिया व्रत में खाने
खाने पीने से क्या हो सकता है, जो भी आप कहानी पढ़ेंगे, कथा पढ़ेंगे, आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि खाने से बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो खाना नहीं चाहिए। जितिया व्रत में कोई भी माफी नहीं है। हमारा अगला नियम क्या है फ्रेंड कि जितिया व्रत में यानी जीवित पुत्रिका व्रत में कभी भी भूल कर कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। जैसे तन से, मन से कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। मन से पाप का मतलब ये है कि जैसे आप दिमाग में कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत आइडियाज आ रहे हैं आपके मन में, तो इसको भी पाप कहते हैं। तो उस दिन आपको व्रत के दौरान कोई भी पाप नहीं सोचना है, मन में कुछ भी गंदगी नहीं रखना है, और तन से भी कोई पाप नहीं करना है। तन से पाप का मतलब है कि किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं पहुंचाना है। जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य आदि किसी को भी भूल कर भी मारना नहीं है, हानि नहीं पहुंचानी है, चोट नहीं पहुंचाना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि इस व्रत में जितना से जितना हो सके अपने मन को साफ कर कर, शुद्ध कर कर इस व्रत को करना चाहिए। कोई भी मन में पाप ना हो, ना तो कोई पाप करना चाहिए। एकदम मन को शुद्ध कर कर आपको अच्छे से इस व्रत को करना चाहिए। हमारा अगला नियम क्या है फ्रेंड कि जीवित पुत्रिका व्रत में कभी भी अपने दरवाजे से किसी भिक्षुक या भिखारी को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ना ही अशब्द बोलकर उनका तिरस्कार कर कर कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आपके पास जितना है, आप जितने में हैं, भगवान ने जितना दिया है उसमें से थोड़ा सा ही देना चाहिए, इज्जत से देना चाहिए। कभी भी तिरस्कार कर कर खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आपके अपने कमाई में से आप थोड़ा सा किसी को देते हैं, आपके कमाई से किसी का पेट पलता है, पेट भरता है, तो इससे आपके घर में बहुत ही ज़्यादा बरकत आती है, सुख समृद्धि रहती है। तो जीवित पुत्रिका व्रत में अपने संतान के लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ऐसे में जितना से ज़्यादा हो सके आपको आशीर्वाद लेना है, किसी का श्राप नहीं लेना है। तो ऐसे में अपने दरवाजे से कभी भी भिक्षुक को नहीं लौटाना चाहिए। जितना ही है आपके पास प्यार से देना चाहिए, लेकिन कभी भी तिरस्कार कर कर नहीं लौटाना चाहिए। फ्रेंड इतना तो क्लियर हो गया कि जीवित पुत्रिका व्रत में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, बहुत ही सावधानी बरतनी है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कि खान पान, नहाए खाए के दिन क्या क्या आपको खाना है। तो आपको नहाए खाए के दिन ही व्रत के सारे नियम विधि शुरू हो जाते हैं। तो उस दिन आपको लहसुन प्याज या घर में कोई भी मांस मंदिरा नहीं बनाना चाहिए। ऐसा तो होता है कि जैसे पितृपक्ष चलता है तो ऐसे में अपने पूर्वजों को मछली भी चढ़ाया जाता है। तो किसी किसी के घर में ये विधि विधान होता है, लेकिन आपके घर में नहीं होता है, तो आप इन सब चीज़ों से बचें। आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है, क्योंकि जितिया व्रत में कोई भी तामसिक भोजन नहीं लिया जाता है, सात्विक भोजन लिया जाता है। और उसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, सतपुतिया इत्यादि से ही नहाए खाए का विधि शुरू किया जाता है। और फ्रेंड पूजा सामग्री क्या क्या होता है, पूजा विधि कैसे होता है, पारण विधि कैसे होता है, इस पे भी वीडियोज अपलोड है हमारे चैनल पे, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वीडियोज को देख लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड इतना तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस बार जीवित पुत्रिका व्रत पहला व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। आपका पहला व्रत है, जैसे आप उठाना चाहते हैं तो इस बार उठा सकते हैं तो नहीं। तो देखिए फ्रेंड इस बार बहुत ही आसानी से आप बहुत ही अच्छे से उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी मलमास नहीं लगा है। तो इस बार आप व्रत उठा सकते हैं। जैसे होता है ना हर साल की तरह कि जैसे मलमास लग जाता है, महीना दो महीना होता है, तो इस बार कोई 2 महीना नहीं लगा है, इस बार मलमास नहीं लगा है। तो इस बार कोई भी व्रत आप उठा सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि जब मलमास लग जाता है तो कोई नया शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो आप इस बार बहुत ही अच्छे से इस व्रत को उठा सकते हैं, क्योंकि जब संतान आपको हो जाते हैं तो ऐसे में इस व्रत को तुरंत उठा लेने चाहिए, क्योंकि यह व्रत अपने संतानों के लिए किया जाता है। वैसे तो सास जिनकी होती है वो करती हैं, लेकिन अगर आपको अपना संतान हो जाता है तो सबसे पहले इस व्रत को उठा लेना चाहिए। जिनको पुत्र होते हैं वो ये व्रत उठा सकते हैं, लेकिन जिनको पुत्र नहीं होते हैं, पुत्री होती हैं, लड़की होती हैं, वो भी अपने संतान के लिए व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो भी संतान ही होती हैं। तो इस व्रत को अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो लड़का हो या लड़की इस व्रत को जरूर करना चाहिए। सभी माताओं को इस व्रत को करना चाहिए। ये नहीं कि लड़का है तभी इस व्रत को किया जाए, लड़की है तो इस व्रत को नहीं किया जाए। तो जिनको लड़की है
वो माताएं भी इस व्रत को जरूर करें, क्योंकि प्राचीन मान्यता के अनुसार ऐसा बताया गया है कि प्रदोष काल में जो भी माताएं जीवित वाहन देवता की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, तो जीवित वाहन देवता पूरे साल उनके संतानों की रक्षा स्वयं करते हैं। तो प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी चाहिए और जीवित पुत्रिका का व्रत जरूर रखना चाहिए। लड़की हो या लड़का, अपनी संतानों की रक्षा के लिए ये व्रत जरूर रखना चाहिए। तो बस फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। इस चैनल पे आपको ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं। तो फ्रेंड, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।